प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के कुछ सर्वश्रेष्ठ दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो की लास्ट डेट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके। और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों सुनिएगा। बिंदु मिले तो बंस कहावे, बिना वचन नाही घर आवे। वचन बंस 42 ठेका, तिनको समरथ दीन्हो टेका। सदाचार एवं सत्य ज्ञान संपन्न बिंद मिलेगा तो वंश कहलाएगा। बिना सार वचन को ग्रहण किए अपने घर नहीं आएगा। सार वचन को मानने वाले वंश 42 को जीवों द्वार का ठेका है। उसको समर्थ सत्य पुरुष ने अधिकार दिया है कि वो सत्य ज्ञानोपदेश प्रदान कर जीवों का उद्धार करे। वंश अंश वचन एक सोई, दीर्घ वंश अंश लघु होई। जेठो अंश मोर जागे, और वंश लघु पीछे लागे। वंश और अंश के लिए एक वही सार वचन होगा। उनमें वंश बड़ा तथा अंश छोटा होगा। जो मेरे वचनों से जागृत हुआ वो जेठ अंश और वंश छोटा जो उसके पीछे लगाकर उसका अनुकरण करेगा। अचाल चले सो पंथ चलावे, भूले जीवन को समझावे। नाद बिंदु जो पंथ चलावे, चूड़ामणि हंस न मुक्तावे। वह उत्तम रहनी गहनी में रहता हुआ सत्य ज्ञानोपदेशानुसार चाल चलेगा और सत्य पंथ चलाएगा। भूले भटके जीवों को समझाएगा। नाद बिंदु जो सत्य पंथ चलाएगा वो चूड़ामणि स्वरूप हंस जीवों को मुक्ताएगा। धर्मदास तू अंश अज्ञाना, चीन्हे नहीं अंश सही दाना। जस कछु आगे हुई है भाई, सो चरित्र तुहि कहो बुझाई। हे धर्मदास, तुम्हारा वंश अज्ञान वंश अंश को सही पहचान नहीं समझेगा। हे भाई, आगे जैसा कुछ होगा वो चरित्र में तुम्हें समझा कर कहता हूँ। अछठे पीढ़ी बिंदु तुव होई, भूले वंश बिंदु तुव सोई। टकसारी को लय है पाना, अस तुव बिंदु होए अज्ञाना। छठी पीढ़ी में तुम्हारा जो बिंदु होगा वो बिंदु वंश के सिद्धांत को भूलेगा। वो टकसारी मत का पान लेगा। ऐसा अज्ञानी वो तुम्हारा बिंदु होगा। चाल हमारे वंश तू छाड़े, टकसारी के मत सब माड़े। चौका तैसे करे बनाई, बहुत जीव 84 जाई। तुम्हारा वह बिंदु हमारे सत्य ज्ञानोपदेश की चाल छोड़ेगा और टकसारी के सब मतों का मंडन करेगा। वो वैसे ही बनाकर चौका करेगा जिससे बहुत जीव 84 में जाकर पड़ेंगे। आप हंस अधिक होताही, नाद पुत्र से झगर कराही। होवे कुदू होवे दुर्मत वंश तुम्हारा, वचन वंश रोके बट पारा। उससे जीवों में अहंकार अधिकार होगा और अहंकार वंश के नाद पुत्र से झगड़ा करेंगे। इस प्रकार तुम्हारा वंश दुर्मति हो जाएगा तथा वचन वंश के सत्य पंथ में बाधा पैदा करेगा। अब तो संशय भयो अधिकाई, निश्चय वचन करहु मोहि साई। प्रथम आप वचन यस भाखा, निज रक्षा मह 42 राखा। अब कहाँ हूँ काल बसे परी हैं, दो बात के विविध निस्तरी हैं। धर्मदास ने सदगुरु कबीर साहब से कहा कि हे स्वामी, अब तो मुझको बहुत अधिक संयम हो गया। आप मुझे निश्चय वचन करो। एक सत्य पहले तो आपने ऐसा का वचन कहा था कि मैंने अपनी रक्षा में
वंश 42 रखा है, परंतु अब आप कहते हैं कि वंश कालवश पड़ेगा। ये दो बातें किस प्रकार सही उतरेगी? इन दोनों बातों को घटित होना मुझे संशय में डालता है। मेरा संशय दूर करो। धर्मदास तुम चेताहु भाई, वचन वंश कह देहु बुझाई। जब जब काल झपाटा लाई, तब तब हमें होब सहाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास भाई, तुम समझ जाओ और वचन वंश को समझा दो कि जब जब काल निरंजन वंश पर झपाटा लाएगा तब तब मैं उनका सहायक होऊंगा। नाद हंस तबहि प्रगटायब, भरम तोड़ि जग भक्ति दृढ़ायब। नाद पुत्र सो वंश हमारा, तिनते होए पंथ उजियारा। तभी मैं हंस स्वरूप नाद जो प्रगटाऊंगा, जो जीवों का भ्रम तोड़कर संसार में भक्ति पक्की करेगा, वो नाद पुत्र जो मेरे श्रेष्ठ शब्द उपदेश को ग्रहण करने वाला अनन्य शिष्य होगा, वो मेरा ही अंश होगा। उससे सत्य पंथ का उजाला होगा। वचन अंश तो हो ये सचेता, बिंदु तुम्हार न माने होता। वचन अंश वचन वंश नाद संग चेते, मेटे काल घात सब जेते। उससे वचन वंश तो सावधान होगा, परंतु तुम्हारा बिंदु उससे प्रेम नहीं करेगा। वचन वंश नाद के संग से समझेगा और काल के सब घातों को मेटेगा। प्रिय भक्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को। मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।